नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फुलेश कुमार सेन और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं जीवों का विकास, आवास का प्रभाव एवं विविधता, चयन एवं विकास का सिद्धांत पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न न केवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बल्कि इन्हें जानना आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और सिलेक्शन दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने स्कोर नीचे कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है, प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति श्रेष्ठतम जीवों का ही चयन करती है। रीजन में कहा जा रहा है, इस प्रक्रिया में केवल वे जीव बच पाते हैं जो अपने आवास के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों, दोनों कथन सही है और RA का उपयुक्त स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि डार्विन के अनुसार प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में प्रकृति स्वयं काम करती है और यही प्रक्रिया सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है। इसलिए असर्शन में कही बात सत्य है। दूसरी ओर इसी प्रक्रिया में केवल ऐसे जीव टिक पाते हैं जो अपने आवास से सर्वाधिक अनुकूल होते हैं। अतः दोनों कथन सत्य है और रीजन असर्शन का उपयुक्त विवरण भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात विकास के सिद्धांत के अनुकूल है? तो ऑप्शन A है, नई प्रजातियां स्वतः ही बिना किसी पूर्वज के उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन B है, नई प्रजातियां समय समय पर पुरानी प्रजातियों के अलग हो जाने से बनती है। ऑप्शन C है, नई प्रजातियां पहले से विद्यमान प्रजातियों से परिवर्तित होकर उत्पन्न होती है। और D है दोस्तों, नई प्रजातियां केवल मानव द्वारा चयन से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श, नई प्रजातियां पहले से विद्यमान प्रजातियों से परिवर्तित होकर उत्पन्न होती है। दोस्तों, डार्विन की विकास सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां पुरानी प्रजातियों के वंश से ही उत्पन्न होती है। उन जातियों में मौजूद विभिन्नताओं के आधार पर समय के साथ नई प्रजातियां बनती है, इसलिए विकल्प स सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा 2 अंग समवृत्ति एनालॉगस अंगों का उदाहरण है? अ है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ब है, इंसान का हाथ और पक्षी का पंख। स है, मछली के फेफड़े और पक्षी के फेफड़े। और द है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। दोस्तों, समवृत्ति अंगों की उत्पत्ति अलग अलग पूर्वजों से होती है, पर उनका जो कार्य होता है वो समान होता है। चमगादड़ और तितली दोनों के पंख उड़ने के काम आते हैं, है ना, मतलब कार्य उसका समान होता है, लेकिन उनकी संरचना व उत्पत्ति पूरी तरह भिन्न होती है, अलग होती है। अतः ये समवृत्ति अंग है, इसलिए अ विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों की सत्यता निर्धारित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो पहला में दिया हुआ है, डार्विन ने अपनी यात्रा 1836 में शुरू की थी। दूसरा में कहा गया है, सजाती अंगों की उत्पत्ति समान पूर्वज से होती है। तो विकल्प आ में दिया है दोनों सही हैं। विकल्प ब में दिया है पहले सही है और दूसरा वाक्य गलत है। और स में दिया है पहला वाला वाक्य गलत है और दूसरा सही है, तथा द में दिया गया है दोनों वाक्य गलत है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन स होगा, पहला वाक्य गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि डार्विन ने अपनी यात्रा वर्ष 1831 में प्रारंभ की थी, 1836 में नहीं। अतः प्रथम वाक्य जो है वो गलत है। और सजाती अंगों की परिभाषा के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो एक जैसे रहती है, इसलिए दूसरा जो वाक्य है, कथन है, वो सत्य है। इससे साबित होता है कि जो विकल्प स है वो सही है, पहला गलत और दूसरा सही है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, यह भी असर्शन और
रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है अनुकूलन एडाप्टेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव समय के साथ अपने आवास की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। रीजन में कहा जा रहा है इस प्रक्रिया से अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। दोनों कथन सत्य है और रीजन असर्शन का उपयुक्त स्पष्टीकरण भी है। चूँकि दोस्तों अनुकूलन में जीव अपने आवास के अनुसार ढलता है, अनुकूलित होने पर जीव की उत्तरजीविता की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, इसलिए जनसंख्या भी बढ़ती है। अर्थात दोनों कथन सत्य है और आर असर्शन का उपयुक्त स्पष्टीकरण भी है। छठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों की सत्यता निर्धारित कीजिए। पहला है डार्विन का विकासवाद मैल्थस के जनसंख्या अध्ययन से प्रभावित था। दूसरा है सजातीय अंगों की उत्पत्ति अलग अलग पूर्वजों से होती है। तो विकल्प आ दोनों सही है, विकल्प ब पहला सही है दूसरा गलत है, विकल्प स पहला गलत है दूसरा सही है और विकल्प द है दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प ब पहला सही है और दूसरा गलत है। क्योंकि दोस्तों डार्विन के विकासवाद पर मैथ्यू फंथस की जनसंख्या संबंधी रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट है, अतः प्रथम जो वाक्य है वह सही है। सजातीय अंग होमोलॉगस जो होते हैं की उत्पत्ति समान पूर्वज से होती है, अतः दूसरा जो वाक्य है वो गलत है, इसलिए विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर का, डार्विन ने अपनी अन्वेषण यात्रा के लिए कौन सा जहाज प्रयोग किया था? तो ऑप्शन क में दिया है HMS इंडेवर, ब है HMS बिगल, स में दिया है HMS विक्टोरिया और द में दिया है HMS मेरिडियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब HMS बिगल। दोस्तों डार्विन ने वर्ष 1831 में HMS बिगल जहाज पर यात्रा आरंभ की थी, इसलिए विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्विन ने दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों पर किसका जीवाश्म खोजा था? तो क में बताया गया है डायनासोर के अवशेष, ब समुद्री जीवों के जीवाश्म, स वनस्पति अवशेष और द कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ब समुद्री जीवों के जीवाश्म। दोस्तों डार्विन ने पहाड़ों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए थे, जिससे पता चला कि कभी वहाँ समुद्र था, अतः ब विकल्प सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सजातीय अंगों होमोलॉगस ऑर्गन्स का उदाहरण है? ऑप्शन क है मानव का हाथ और पक्षी का पंख, ऑप्शन ब है चमगादड़ का पंख और तितली का पंख, ऑप्शन स है हाथी का सूंड और मनुष्य का हाथ और द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क मानव का हाथ और पक्षी का पंख। दोस्तों सजातीय अंगों का निर्माण समान पूर्वज से होता है, पर उनका कार्य भिन्न होता है। मानव का हाथ और पक्षी का पंख दोनों अग्रपाद मूलतः एक ही संरचनात्मक आधार से उभरे हैं, अतः ये सजातीय अंग हैं। ब में कार्य समान है पर उत्पत्ति अलग है, इसलिए वे संवृत्ति अंग हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किसी जीव द्वारा अर्जित लक्षण संतति को विरासत में क्यों नहीं मिलते? तो ऑप्शन क है क्योंकि प्रजनन कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते, ऑप्शन ब आनुवंशिक विविधता की कमी के कारण, ऑप्शन स प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के कारण, ऑप्शन द पर्यावरणीय दबाव के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क क्योंकि प्रजनन कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होते। दोस्तों अर्जित लक्षण शरीर के सामान्य ऊतकों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो जनन कोशिका के DNA में परिवर्तन नहीं लाते, अतः ये अगली पीढ़ी को स्थानांतरित नहीं होते, इसलिए ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न, जिसमें
स्तंभ ए के अंशों को स्तंभ बी के उपयुक्त उदाहरणों से मिलाइए। अर्थात इस प्रश्न में हमको कॉलम ए के अंशों को कॉलम बी के उपयुक्त उदाहरणों से मिलान करना है। तो स्तंभ ए में दिया हुआ है क सजाती अंग, ख समृद्धि अंग, ग जैविक प्रजाति और घ है विविधता। पहला में दिया हुआ है कार्य एक समान, उत्पत्ति भिन्न। दूसरा है एक ही पूर्वज से उत्पन्न कार्य भिन्न। और तीसरा है लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों का समूह। और चौथा है दोस्तों जीवों में विभिन्नता होना। तो देखिए दोस्तों, इसमें सजातीय अंगों की उत्पत्ति समान होती है पर कार्य भिन्न होते हैं, अतः क को हम दूसरे से मैच करेंगे। अगला है समृद्धि अंगों का कार्य समान होता है पर उनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग होती है, अतः ख को हम मैच करेंगे पहले वाले से, कार्य एक समान और उत्पत्ति भिन्न। अगला है ग नंबर जैविक प्रजाति। दोस्तों जैविक प्रजाति वे जीव है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, अतः ग को हम तीसरा से मिलान करेंगे। और अगला है घ विविधता। दोस्तों विविधता का अर्थ है जीवों में भिन्नताएं, अतः घ को हम चौथा नंबर से मैच करेंगे, जीवों में विभिन्नता होना। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां नंबर, डार्विन ने गलापागोस द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किन जीवों का अध्ययन किया। तो ऑप्शन क में दिया है कैक्टस के पौधे, छिपकली, कछुआ और फिंच पक्षी। ऑप्शन ब में दिया है चीड़, मगरमच्छ, गैंडा और चूहे। ऑप्शन स में दिया है मानव, बंदर, कुत्ता और बिल्ली। और ऑप्शन द में दिया है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, कैक्टस के पौधे, छिपकली, कछुआ और फिंच पक्षी। दोस्तों गलापागोस द्वीपों पर डार्विन ने कैक्टस पौधों के साथ साथ विभिन्न छिपकली, विशालकाय कछुए और फिंच पक्षियों का अध्ययन किया था और ये प्रजातियां उनके विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण उदाहरण बने थे, अतः का विकल्प सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रेप्टोमाइसिन युक्त माध्यम में भी कुछ जीवाणु पनप जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका हमको कारण बताना है। ऑप्शन क में दिया है आनुवंशिक अपवाह की वजह से, ब प्राकृतिक चयन की वजह से, ऑप्शन स जनन के दौरान उत्पन्न विविधता की वजह से और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, जनन के दौरान उत्पन्न विविधता की वजह से। दोस्तों प्राकृतिक जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता रहती है, इस विविधता के कारण कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं और ये जीवाणु बचकर पनपते हैं, अतः विकल्प जो स है वो सही है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पालतू कुत्तों की आधुनिक नस्लें किन प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई है। तो ऑप्शन क में दिया है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन ब है कृत्रिम चयन, ऑप्शन स है आत्म प्रजनन और द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, कृत्रिम चयन। दोस्तों पालतू कुत्तों की नस्लों को मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार विशेष गुणों वाले कुत्तों का चयन करके बनाया है, जिसे कृत्रिम चयन कहते हैं और यह प्राकृतिक चयन के विपरीत मानव द्वारा संचालित प्रक्रिया है, अतः विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक दृष्टि से क्यों चिंताजनक है। तो ऑप्शन क है इससे आनुवंशिक विविधता घटती है, ऑप्शन ब है इससे प्राकृतिक चयन रुक जाता है, ऑप्शन स है इससे आवासीय क्षरण होता है और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, इससे आनुवंशिक विविधता घटती है। क्योंकि दोस्तों बाघों की घटती संख्या से आनुवंशिक विविधता भी कम हो जाती है, जिससे बीमारी या आपदा की स्थिति में उनकी विलुप्ति का खतरा और बढ़ जाता है, अतः का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है,
नए प्रजातियों के उद्भव में निम्न में से कौन कौन सहायक है? तो ऑप्शन क है प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अफवाह एवं प्राप्त लक्षणों का संचय। ऑप्शन ब है केवल आनुवंशिक अफवाह। ऑप्शन स है केवल प्राकृतिक चयन और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अफवाह एवं प्राप्त लक्षणों का संचय। दोस्तों, नई प्रजातियां सामान्यतः प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक अफवाह और जीवन काल में अर्जित लक्षणों के संचय से विकसित होती है। अतः ऑप्शन क में दिए तीनों कारक सही हैं, इसलिए ऑप्शन क सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म हमें क्या तथ्य दर्शाते हैं? ऑप्शन क है वर्तमान प्राणी सतत विकास से पुराने प्राणियों से उत्पन्न हुए हैं। ऑप्शन ब सभी प्राणी अलग अलग स्रोतों से आए हैं। ऑप्शन स में कहा जा रहा है मानव पृथ्वी पर अकेला विकसित हुआ है और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, वर्तमान प्राणी सतत विकास से पुराने प्राणियों से उत्पन्न हुए हैं। दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन बताता है कि प्राचीन प्राणी काल के जीवों से आज के जीव सतत विकास के माध्यम से आए हैं। अतः का जो विकल्प है वो सही है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विकासवादी दृष्टिकोण से निम्न में से किसका शारीरिक संगठन सर्वोत्तम माना गया है? तो ऑप्शन क में दिया है जीवाणु, ब में है मकड़ी, स में है मछली और द में है चिंपांजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, जीवाणु। दोस्तों, विकास को हमेशा प्रगति या श्रेष्ठता की ओर नहीं देखा जाता। इसके विपरीत सरलतम शरीर योजना को श्रेष्ठ माना जाता है। जीवाणु अत्यंत सरल जीवन रूप है और कठिन वातावरण में भी रहते आए हैं, अतः उनका संगठन उत्तम माना गया है। अगला प्रश्न है, गैलापागोस द्वीपों पर पाए गए फिंच पक्षियों के चोंचों में अंतर किस बात का सूचक है? ऑप्शन क है आवासीय अनुकूलन, ऑप्शन ख है आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन स है प्रजातियों में विविधता और द है प्राकृतिक चयन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स, प्रजातियों में विविधता। दोस्तों, फिंचों के चोंच में पाए गए अंतर इस बात का संकेत है कि विभिन्न द्वीपों पर रहने वाले फिंचों ने अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलित होने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विकसित की और यह जो विभिन्नता है वह उनके चोंच में देखी गई है। अतः स ऑप्शन सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20वें नंबर का, जो असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन में कहा जा रहा है जीवों में विविधताएं नई नई प्रजातियों के बनने का कारण बनती है। रीजन में बताया गया है कि इस प्रक्रिया को प्रजातिकरण कहा जाता है। तो दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि दोस्तों, आनुवंशिक विविधता के कारण समय के साथ अलग अलग समूहों में विभाजन होता है जिससे नई प्रजातियां बनती है और इस प्रक्रिया को ही प्रजातिकरण कहते हैं। अतः दोनों कथन सत्य है और रीजन असर्शन का उपयुक्त स्पष्टीकरण भी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ किए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।